वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 8 इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र तक। इस वीडियो में बच्चों हम अपनी लेटेस्ट बुक 2025 एंड 26 के सेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी के कमेंट्स आए थे कि मैम कॉपी पे लिखकर आप करवाइए, तो हम जो है कॉपी पे लिखकर आपको ये सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, इसे देखकर आप अपनी कॉपी बड़े ही अच्छे ढंग से बना पाएंगे। साथ ही इसमें मैंने कोशिश की है कि जो हमारे प्रश्न हैं उनके उत्तर जो हैं वो कुछ नए ढंग से दिए जाएं, पुराने वीडियोस जैसे उत्तर हमारे ना हो। तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र तक, अभ्यास प्रश्न। बच्चों, यदि आपको इस पूरे लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए पीडीएफ, और मैं आपको पीडीएफ की लिंक शेयर कर दूंगी। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क, एक कोश के जीव का उदाहरण है मनुष्य, हाथी, अमीबा या बर्गर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन स अमीबा, और हम इसे यहाँ पे लिख देंगे अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं बच्चों, तो ऑप्शन द जो है वो हमारा सही हो जाएगा, और हम यहाँ पे लिख देंगे उपरोक्त सभी। कोशिका भित्ति, हरित लवक और बड़ी रिक्तिका, ये तीनों जो हैं वो पादप कोशिका की प्रमुख विशेषताएं हैं। ग हमसे पूछ रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, और उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको यहाँ पे हम लिख भी लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन बच्चों एक पादप हार्मोन है, यहाँ पे आप द पे टिक लगाएंगे और उत्तर लिख लेंगे पादप हार्मोन। अंगा बच्चों, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए बच्चों एथिलीन उपयोग किया जाता है, और हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे उत्तर एथिलीन। तो ऑप्शन स जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, जंतु में हार्मोन्स डैश द्वारा स्रावित होते हैं। तो किसके द्वारा स्रावित होते हैं बच्चों? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ख, कोशिका सजीवों की डैश एवं डैश इकाई है। तो कैसी इकाई है बच्चों? कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो यहाँ पे आप भर लेंगे रचनात्मक एवं कार्यात्मक। ग, डैश ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। तो कौन से ऊतक होते हैं बच्चों? प्रविभाजी ऊतक जो हैं वो पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। घ, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में डैश ऊतक सहायता करते हैं। कौन से ऊतक सहायता करते हैं बच्चों? तो यहाँ पे हम भर लेंगे एपिथेलियम ऊतक सहायता करते हैं। अंगा, समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक। ऐसी कोशिकाएं जो रचना में समान होती हैं और कार्य भी समान करती हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। प्रश्न 3, स्तंभ क के कथनों को स्तंभ ख के कथनों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हमने थोड़ा डिफरेंट ढंग से किया हुआ है। तो खंड क है, इधर खंड ख। का, जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि, तो किसके द्वारा होती है? यहाँ पे हम ऑप्शन स लिखेंगे, प्रविभाजी ऊतक। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है। ख, मक्खी, तो मक्खी क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है, तो हम इसको अ से मिला देंगे। ग, तंत्रिका ऊतक, इसे हम ब से मिला देंगे। संदेशों के संवहन में तंत्रिका ऊतक का काम आता है बच्चों। घ, संवहन ऊतक, तो संवहन ऊतक कौन है? ऑप्शन द यानी जाइलम। जाइलम एक संवहन ऊतक है जो पौधों में जल का संवहन करता है। इसी तरह पूछा जाता है कि भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? तो भोज्य पदार्थों का संवहन बच्चों पौधों में फ्लोएम करता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी बच्चों कि नवोदय का फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो आप सभी अगर कक्षा 9 के लिए नवोदय का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का, हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती है। बिल्कुल सही है बच्चों, हमारा जो हृदय है उसकी जो मांसपेशियां हैं वो लगातार काम करती रहती हैं और ये अनैच्छिक होती हैं, यानी हृदय की गति को हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, ये अपने आप काम करती रहती हैं। ठीक है। ख, फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है। तो फ्लोएम ऊतक कहाँ पाया जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि फ्लोएम ऊतक पौधों में पाया जाता है, तो ये गलत है बच्चों। ठीक है। अमीबा एक बहुकोश के जीव है बच्चों, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अमीबा एक कोश के जीव है।
घ सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, बिल्कुल सही है, जितने भी सजीव होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। अंगा सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये गलत है बच्चों, केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। प्रश्न 5, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, कोशिकांग कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का भाग होता है। अब मान लीजिए ये कोशिका है बच्चों, ठीक है, और ये नाभिक है, तो इसके बीच में जो ये लिक्विड पाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। इसी में सारे कोशिकांग हमारे रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ठीक है, और आपका रिक्तिका रहती है, तो ये सभी चीजें जो है वो हमारी कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच में पाई जाती है। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जिसमें विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कायल निलंबित रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 6, प्रविभाज्य ऊतक की 2 विशेषताएं बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रविभाज्य ऊतक की 2 विशेषताएं क्या हैं? यह निरंतर विभाजित होती हैं और इनमें कोशिकाएं जो है वो अस्थायी होती हैं, यानी हमेशा बनती रहती हैं और नष्ट भी होती रहती हैं। तो ये जड़ की नोक यानी रूट टिप पर, तने की नोक यानी शूट टिप पर तथा अंतःस्थ यानी इंटरकैलरी स्थानों जैसे घास की गांठों में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न 7, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। तो पहला हमने लिखा है पीयूष ग्रंथि, जिससे वृद्धि हार्मोन निकलता है। इसके कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि करना और शरीर की अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करना। इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, कभी कभी आ जाता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड जो है वो हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि। तो सबसे पहले पूछा जाता है पाई कहाँ जाती है? तो बच्चों ये किडनी है और किडनी के ऊपर ही ये जो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, यानी अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अधिवृक्क कहाँ पाया जाता है? तो वृक्क के ऊपर पाया जाता है, यानी किडनी के ऊपर। ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनलिन। इसका कार्य क्या है? क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव का संयोजन करना, साथ ही शरीर को ऊर्जा और सतर्कता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 8, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। पादप कोशिका की रिक्तिका बड़ी होती है और ज्यादातर एक ही रिक्तिका होती है, और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है और ढेर सारी होती है। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, जंतु कोशिका में अधिकांश कोशिकाओं में मध्य में केंद्रक होता है बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है प्रश्न 9, केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से बच्चों आप एक चित्र बना लेंगे, ठीक है, और इधर है हमारा रेखित, ये वाला जो चित्र है बच्चों ये हमारा रेखित पेशी ऊतक का चित्र है, और ये अरेखित पेशी ऊतक का चित्र है। मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप बना लेंगे इधर रेखित पेशी ऊतक और इधर अरेखित पेशी ऊतक। तो केवल चित्र से अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा, तो हम इसको थोड़ा सा लिख भी लेंगे कि रेखित पेशी ऊतक दीर्घ, बेलनाकार और अशाखित होते हैं, जबकि अरेखित छोटी, तुर्काकार और नुकीले सिरे होते हैं इनके। रेखित पेशी ऊतक बहुकेंद्रकीय होते हैं, जबकि अरेखित एक केंद्रकीय होती है, यानी इसमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है। रेखित पेशी ऊतक में ऐच्छिक संकुचन होता है और अरेखित पेशी ऊतक में अनैच्छिक संकुचन होता है। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए बच्चों कि हार्ट में कौन सी मसल पाई जाती है? तो अरेखित पेशी ऊतक। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। रेखित पेशी ऊतक में जल्द थकान महसूस होती है और अरेखित पेशी ऊतक में थकान का अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 बच्चों हमसे कह रहा है कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैंने चित्र बनाने की कोशिश की, इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देती हूँ। पर हमने बनाया है, तो ये वाला जो एरिया है बच्चों इसको देखिए, यहाँ पर हमने इसको कोशिका भित्ति है, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हरित लवक है। इसके बाद नीचे हमने बनाया हुआ है, देखिए ये गोल्जी बॉडी है, या इसको डिक्टियोसोम भी प्लांट्स में कहते हैं। यहाँ पर हमारा केंद्रक जो है वो किनारे की तरफ है, केंद्रक से ही निकलती हुई अंडाप्रद्रवी जालिका है जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। ये जो हमने पूरा इसमें जो द्रव्य भरा उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। अंदर वाली लाइनिंग को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली,
और ये जो बड़ी सी है ये हम इसे कहते हैं रिक्तिका। ठीक है, तो इस तरह से आप पादप कोशिका का एक सुंदर सा चित्र अपनी कॉपी में बना लेंगे बच्चों। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्ट कार्य कि पादप एवं जंतु कोशिका के रंगीन चित्र को चार्ट पेपर पर बनाकर नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों मैंने कॉपी में ही बनाया, आप चार्ट पेपर पर बनाकर अपनी क्लास में भी लगा सकते हैं, अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो पादप कोशिका तो अभी हमने ऊपर यहाँ पे बनाई और यहाँ पर हमने जंतु कोशिका का भी चित्र बना लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको दोनों साथ में दिखा देते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये जंतु कोशिका का चित्र हो गया। यहाँ पर ये जो है बाहर से हमने इस तरह अंतःप्रद्रवी जालिका है, यहाँ पे आपकी ये वाली, ये राइबोसोम्स हैं, बीच में आपका सेंटर में केंद्रक है, इसमें कई सारी रिक्तिकाएं होती हैं छोटी छोटी। यहाँ पर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। लाइसोसोम जो है वो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है बच्चों, और सेंट्रोसोम, तो ये कांग जो है वो पादप कोशिका से जंतु कोशिका में ज्यादा है, और यहाँ पर हमें हरित लवक नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है और नीचे हमारा ये जो है गोल्जी काय भी है। तो इस तरह से आप एक सुंदर सा जंतु कोशिका का चित्र बना लें, और इसकी बाहरी जो परत है इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।